नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया जंक्शन में। मैं हूं आपके साथ पीयूष मणिवस्त्र। इस समय केंद्र सरकार ने जब से जाति जनगणना को लेकर अपनी राय प्रस्तुत की और जाति जनगणना कराए जाने को लेकर मोदी सरकार ने फैसला दे दिया, ऐसे में अब तक चुप बैठे नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद का बयान ऐसे समय क्यों आया और क्या है चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण के बयान के असल मायने, दिखाएंगे इंडिया जंक्शन की इस रिपोर्ट में रावण की हुंकार। इस समय पूरे देश में जातीय जनगणना के मुद्दे पर एक नई राजनीति तेज हो चली है, जहां एक तरफ केंद्र की मोदी सरकार ने जातीय जनगणना को लेकर अपना फैसला सुनाया और जातीय जनगणना करने के लिए केंद्र सरकार तैयार हो गई। उसके बाद विपक्षी दल में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इसका श्रेय लेने के लिए लगातार जनता के बीच में इस बात का प्रचार प्रसार कर रही हैं कि ये सब कुछ उनके आंदोलनों की वजह से हुआ है। ऐसे में दलित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने इस मुद्दे पर अपनी राय एक अलग तरीके से क्यों रखी है। आखिरकार जातीय जनगणना कराए जाने के केंद्र सरकार के फैसले के बाद भी नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद क्यों संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने अब केंद्र सरकार के सामने कौन सी बड़ी नई चुनौती खड़ी कर दी है। ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल जातीय जनगणना कराने के केंद्र के फैसले पर आजाद समाज पार्टी कांसीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने अब जाकर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। उत्तर प्रदेश स्थित नगीना से सांसद चंद्रशेखर ने सरकार की मंशा पर इस मामले में शक भी जताया है। उन्होंने ये भी कहा कि उनका दल और वो खुद पहले से इसकी मांग करते रहे हैं। नगीना सांसद ने कहा कि आजाद समाज पार्टी लंबे समय से लगातार ये मांग उठाती रही है। 3 फरवरी को लोकसभा सत्र के दौरान मैंने जातीय जनगणना का मुद्दा उठाकर शुरुआत की थी। 2024 में जब हम दिल्ली में थे, इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित एक बड़े आंदोलन के दौरान भी हमारी पहली मांग जातीय जनगणना की थी। आरएसएस और बीजेपी ने हमेशा इसको देश को तोड़ने वाला विषय जरूर बताया है। लगातार हमारी पार्टी, हमारा संगठन इसकी मांग कर रहा था और मैंने जब राष्ट्रपति भाषण में अपनी बात की शुरुआत की थी तो जातिगत जनगणना को होना चाहिए ये मांग की थी। दिल्ली में जो एक बड़ा आंदोलन बुलाया, जो आप मीडिया के साथ ने कवरेज किया था इंदिरा गांधी स्टेडियम में, उसमें भी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी मांग यही थी, प्रथम मांग यही थी। जब हमने सहारनपुर से शुरू करके 18 मंडलों में समीक्षा कार्यक्रम चलाया तो हमारी पहली मांग यही थी और मेरा मानना है कि अगर जातीय जनगणना कराई जाती है तो हमें बहुमूल्य डाटा मिलेगा, खासकर पिछड़े वर्गों के बारे में। यहाँ तक कि सामान्य वर्ग को भी स्पष्टता मिलेगी। लोगों के पास कितनी शिक्षा है, किसके पास कितनी ज़मीन है, किसके पास नौकरी है, इसकी जानकारी भी सामने आ जाएंगी। मतलब साफ है कि जहाँ केंद्र सरकार एक तरफ जातीय जनगणना कराकर विपक्ष के सारे मुद्दों को खत्म करना चाहती है, तो वहीं चंद्रशेखर आज़ाद जातीय जनगणना के माध्यम से किसको कितनी नौकरी मिली और समाज में उसकी क्या हिस्सेदारी है, इस मुद्दे पर अपना एक नया ट्रम्प कार्ड खेल चुके हैं। क्योंकि अब तक जातीय जनगणना के मामले में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव सहित कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बयान पहले ही आ चुका था, लेकिन दलित सांसद होने के नाते नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद का ये बयान ऐसे मुद्दे पर इस समय आना कहीं न कहीं एक नई राजनीति को नए मुद्दे के साथ नया शंखनाद होगी। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।